कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में 415 कुल इसमें प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है। आत्मा का सार इसमें बताया जा रहा है। पांचवा अधिकार आश्रव नाम का अधिकार कि जीव बंधक और अबंधक कैसे होता है। तो 167 मतलब 167 नंबर की गाथा में बताया था कि राग आदि भावों से जब यह आत्मा युक्त होती है, जीव युक्त होता है, तो यह बंधक होता है, और रागादि भावों से विमुक्त होता है तो यह अबंधक होता है, मात्र ज्ञाता होता है, उसको जानने वाला होता है। और ये भी बात है कि राग द्वेष आदि ना होने पर ही जो ज्ञानमय जो आत्मा है वह मुझे प्राप्त होती है। ठीक है ना। यदि हमारा राग द्वेष से आत्मा भरा हुआ है तो जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा है, मात्र जानने वाली जो आत्मा है, जो जैसा पदार्थ है उसको विश्व रूप से जानने वाली जो आत्मा है, पर वह आत्मा वैसी प्रकट नहीं होगी यदि राग द्वेष होगा। राग द्वेष से तो जैसा हम जानना चाहते हैं वैसा जानते हैं, जैसा है वैसा नहीं जानना चाहते। कभी भी ध्यान रखना, जो वस्तु जैसा है, जो जैसा है उसको हम वैसा नहीं जानते हैं। किससे? राग की अवस्था में। वीत राग की अवस्था में ही जो जैसा है उसको हम वैसा जान सकते हैं। जीव को जीव, अजीव को अजीव, धर्म को अधर्म, धर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म, आकाश को आकाश और काल को काल। तो जो वस्तु जैसी है हम बिल्कुल वैसे ही ठीक जानेंगे। किस दृष्टि में? वीत राग दृष्टि में। जानने का मतलब अनुभव, वैसा ही अनुभव होगा, वैसा ही मानना होगा। लेकिन राग की अवस्था में, द्वेष की अवस्था में व्यक्ति अपने इच्छानुसार जैसा जानना चाहता है वैसा जान लेता है। जितना जानना चाहता है उतना जान लेता है, जब जानना चाहता है जब जान लेता है। ये उसकी व्यवस्था है। हमने राग से इसको ऐसा मान लिया। मान लो किसी व्यक्ति ने क्रोध किया, मान लो कोई व्यक्ति व्यसन कर रहा था, ठीक है ना, शराबी पी रहा था। अब उसे हम जिंदगी भर शराब ही जानते रहे, ये तो गलत है ना। अरे जिस समय शराब पी रहा था वो उस समय शराबी था, लेकिन जब से उसने छोड़ दिया उस समय से वो शराबी नहीं है, वो व्यसनी नहीं है। लेकिन हमारी धारणा, हमारे चिंतन, हमारा मन या हमारा भाव उसी पर्याय में अटका हुआ है जिस पर्याय को उसने जाना था। ठीक है। यद्यपि वो पर्याय सत्य थी, लेकिन वो पर्याय परमानेंट सत्य नहीं थी। वो अवस्था सत्य थी, उस समय वो अवस्था सत्य थी, लेकिन परमानेंट वो सत्य कभी नहीं होती है। लेकिन रागी द्वेषी आत्मा जो है उसको सदा वैसा ही मानता रहेगा, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, फिर वो ज्ञायक नहीं होगा। ज्ञायक वीतरागी ये जानता है कि जिस समय जो जैसी पर्याय थी उसको उस रूप से जानना, अपने इच्छा अनुसार नहीं जानना, अपने राग द्वेष कसाय आदि से नहीं जानना। इसलिए कह रहे जब तक राग द्वेष होगा ज्ञाता दृष्टा नहीं बन सकता। ज्ञाता दृष्टा के कुछ अंश अपने में प्रकट करने का भाव रख सकता है और करता भी है, उसी के बल से ही तो वीतरागता प्रकट करेगा। लेकिन संपूर्ण ज्ञाता दृष्टा जो है केवल ज्ञानी है, ये ध्यान रखना। जो केवल ज्ञानी हैं, जो अरहंत हैं, तीर्थंकर हैं, वही जो हैं संपूर्ण रूप से ज्ञाता दृष्टा हैं।
लोकालोक के समस्त पदार्थों को यथावत जैसा पदार्थ है वैसा यथार्थ रूप से जानने वाला, वह केवल ज्ञान को धारण करने वाले केवल ज्ञानी ही है। हम जैसे रागी देसी जो हैं, शुद्ध ज्ञान के बल से ज्ञाता दृष्टा नहीं बनते, लेकिन यह है कि शुद्ध ज्ञान के बल से ज्ञाता दृष्टा के लिए हम क्या कर सकते हैं? साधना कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान से भेद ज्ञान कर सकते हैं, और उसी भेद ज्ञान के बल से अपने में वो स्थिरता ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्थिरता आएगी संपूर्णता की, केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। ये नियम से ध्यान रखना। और यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भैया जो अबंधक है वो राग द्वेष आदि से विमुक्त है, अर्थात वीतरागी है। जो बंधक है वो राग द्वेष से युक्त है, अर्थात वो संसारी है। ठीक है, तो ये बंधक शुभ अशुभ दोनों ही बंधक हैं, इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। धर्म का भी राग हो या अधर्म का राग हो, दोनों ही राग बंधक हैं, ये बात ये बताई गई है। और दोनों से रहित, धर्म अधर्म दोनों से राग रहित होने का नाम ही अबंधक है। वही अपनी आत्मा को सही सही जानता है और अनुभव करता है। अब आगे गाथा 168 नंबर की पढ़ेंगे, 168। पक्के फलम मिहि पड़िए जह न फलम बज्झये पुड़ो विंटे जीवस्य कम्य भावे पड़िए ना पुणोदय मुवेदी। पक्के फलम मि पड़िए जहना फलम बज्झये पुनो विंटे जीवस्य कम्य भावे पड़िए न पुणोदय मुवेदी। पक्व फल जिस तरह गिर कर नहीं जोड़ता वृक्ष में, बस उस तरह ही कर्म खिर कर नहीं जोड़ते जीव में। जह जैसे पक्के फलम भी पड़िए, पके फल के गिर जाने पर पुणो फिर वह फल विंटे उस डंठल में न बज्झे नहीं बंधता। उसी तरह जीवत से जीव के कम्य भावे कर्म भाव के बिना पड़िए झड़ जाने पर पुण्योदय मुवेदी, फिर वह उदय को प्राप्त नहीं होता है। भाई पुण्य का उदय क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पुण्य उदय की जो प्रगति है उसकी भी निर्जरा हो गई। तीर्थंकर नाम की उत्कृष्ट पुण्योदय प्रगति होती है, और 13वें गुणस्थान के अंत में उस तीर्थंकर प्रगति का भी क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, झड़ जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है, आत्मा से पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है। तभी जाकर के उनका मोक्ष होता है, तभी वह आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाती है। तीर्थंकर सदा तीर्थंकर ही बने रहें ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर की भी अपनी आयु है, आयु का क्षय होगा। तो आयु का क्षय होगा तो वो तीर्थंकर प्रगति का भी क्या होगा? क्षय होगा। क्योंकि आयु के क्षय होने के बाद समोषण का विघटन होगा, उपदेश समाप्त होंगे, और तीर्थंकर तो वही है जो तीर्थ के कर्ता हो, उपदेश देते हो, समोषण विराजमान होकर के तीर्थ का प्रवर्तन करते हो। लेकिन अब न समोषण है न तीर्थ है, तो वो तीर्थंकर भी नहीं। भूतकाल की अपेक्षा से तीर्थंकर हैं, अब तो सिद्ध है। तीर्थंकर अवस्था को छोड़कर के आत्मा सिद्ध बन गई। जो आत्मा सिद्ध बनी वो भूतकाल की अपेक्षा से तीर्थंकर है, वर्तमान की अपेक्षा से तो कैसे हैं? वो
सिद्ध परमेष्टि है, सिद्ध भगवान है। ठीक है। पक्के फलम भी पढ़िए जह, जैसे पके हुए फल जो है क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, डंठल में नहीं बनते हैं, डंठल से छूट जाते हैं। ऐसे ही कर्म जब पक जाते हैं, कर्म भी क्या होते हैं, पक जाते हैं। जैसे कर्म बांधते हैं तो कर्म की एक निश्चित रचना बन जाती है। ठीक है ना। जैसे आपको अभी 1 करोड़ रुपये मिले तो आपको 1 साल में खर्च करना है, तो आप क्या बना लोगे, 1 दिन में इतना, दूसरे दिन में इतना, तीसरे दिन में इतना, ऐसे करके इस दिन इतना 1 लाख करेंगे, 2 लाख करेंगे, ऐसे कर करके पूरा आप त्रिभुज बना लोगे। ठीक है ना। एक निश्चित रचना तैयार हो जाएगी इसकी, कर्म की। लेकिन जो भी कर्म बांधते हो उसमें अबाधा काल पड़ती है। अबाधा काल का मतलब है जिस समय कर्म बांधा वो तुरंत उदय में नहीं आएगा, बाधा होकर के आएगा, कुछ उसमें अंतर पड़ेगा। जो जितना कर्म बांधेगा मध्यम है, उत्कृष्ट है, जघन्य है, उस रूप से उसकी अबाधा काल पड़ेगी। और उतनी अबाधा काल पड़ने के बाद फिर वो उदय में आएगा, फिर हम बोलेंगे वो परिपक्व हो गया है। तब तक परिपक्व नहीं है। जब अबाधा काल समाप्त हो जाए फिर उसके बाद उदय में आना प्रारंभ हो तो वो कर्म क्या होगा, जाना, अपना फल दे करके, अपना फल दे करके वो जाना प्रारंभ हो जाएगा। और जितने टाइम के लिए, जैसे 1 करोड़ के लिए आपने 1 साल में बांटा तो 1 साल में 1 करोड़ खर्च होगा ना, तो कर्म भी एक साथ खर्च नहीं हो जाएगा। अपनी निर्जरा यदि वो क्रमवर्ती करता है तो अपने समय में जितना बांधा है उतना ही समय लेगा ही लेगा। ठीक है। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा, सहीपाक निर्जरा और अहिपाक निर्जरा। जो निर्जरा अपने समय में होगी वो निर्जरा कोई काम की नहीं है। वो निर्जरा जो समय के पहले हो जाए वही काम की है। जैसे हमने कर्म बांधा और 100 साल तक कर्म का उदय वही आएगा, तो वो तो अपने समय में जाके खिलेगी, तो वो तो फल भोग के जा ही रहा है, फल दे के जा ही रहा है। लेकिन जो 100 साल में से 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में ही समाप्त कर दें त्याग तपस्या से, वही निर्जरा क्या है, काम की निर्जरा है, सहीपाक निर्जरा है। बाकी निर्जरा तो बेकार है, वो कोई काम की निर्जरा नहीं है। आत्मा ने कर्म बांधे हैं तो ये निश्चित है आत्मा से कर्म नष्ट होंगे, वो कर्म जाएगा। लेकिन वो अपने समय पे जाए और अपना फल दे के जाए, ऐसा निर्जरा और ऐसा कर्म जाए तो क्या फायदा। लेकिन हम उसे पहले ही उसकी निर्जरा कर दें तो वो हमारे काम की है। जैसे पेड़ में आम लगा हुआ है, वो 2 महीने में परिपक्व हो जाएगा, पक कर के टूट जाएगा, तो एक निर्जरा तो वो हो गई। एक वह है कि उसको समय के पहले तोड़ लिया जाए और पाल में रख करके पका लिया जाए और उसका भोग कर लिया जाए, दूसरी निर्जरा ये है। कह रहे हैं कि जीव के पुण्योदय होता है, तो पुण्योदय क्या है, वह कर्म प्रगति है। वह पुण्य का उदय से जीव को अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और वह भी उदय में आकर के जीव से अभाव हो जाएगा उसका। जैसे पके फल गिर जाने पर वह फल उस डंठल में नहीं बनता, जैसे आम टूट गया और उसको दोबारा उसमें बांध सकते हो क्या, उसी को है नहीं बांध सकते हो ना। तो ऐसे ही जो कर्म निकल गया है अब उसको दोबारा
तीर्थंकर प्रगति का नाश हो गया, दोबारा तीर्थंकर नहीं बन सकते। कर्म का अभाव हो जाए, दोबारा कर्म नहीं बन सकते। सिद्ध भगवान बन गए, अब दोबारा वो संसार में कब आएंगे? जैसे अन्य लोग मानते हैं कि वो परमात्मा संसार में बार बार आते रहते हैं, भगवान बन जाते हैं, फिर संसार में जाते हैं, भगवान बन जाते। अरे भगवान बने कहाँ? वो संसारी ही है। जिसका जन्म और जिसका मरण हो रहा हो वो क्या है? वो संसारी है। क्योंकि जन्म शरीर का और मरण शरीर का। तो जन्म ले रहा है, शरीर ले रहा है, मरण कर रहा है, शरीर कर रहा है। तो जब तक शरीर आना जाना हो रहा है तब तक वो परमात्मा की संज्ञा में नहीं, उसका जन्म मरण हो रहा है। समझे? हमारे यहाँ पर यदि किसी का मोक्ष हो जाए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, वो पुनः शरीर को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि पेड़ से पत्ता निकल जाए, फल निकल जाए, फूल निकल जाए, तो पुनः उसी को उसी स्थान पर दोबारा आरोपित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जो आत्मा शुद्ध हो गई है, प्योर हो गई है, उसको पुनः कर्म से लिप्त नहीं किया जा सकता। फिर उसे संसार में जन्म मरण दोबारा नहीं कराया जा सकता। जैसे जिस बीज को जला दो तो उसको आप खेत में डालिए तो वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि वो जल चुका है। ऐसे ही जिसके कर्म जल गए हैं, कर्म नष्ट हो गए हैं, फिर वो पुनः कभी संसार में जन्म नहीं लेता। अबंधक, वो अबंधक हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं भैया पाप को तो नष्ट करना ही करना है, पुण्य को भी नष्ट जो करेगा वही अबंधक होगा, वरना बंधक ही बना रहेगा, बंधक ही बना रहेगा। जो सम्यक दृष्टि है, जो पहले बात कही गई थी कि वह आश्रव बंध नहीं करता है, ऐसे सम्यक दृष्टि साधु संत अपने कर्म की निजरा करते जाते हैं और निजरा करते करते समस्त कर्मों की निजरा करते हुए केवली बनते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनके पास कहीं किसी प्रकार का कर्म आता नहीं है। इसी के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जो आना जाना जिसमें लगा हो, जिसमें आना जाना लगा हो वो धर्म नहीं है। जिसमें आना जाना न लगे वही सच्चा धर्म है। धर्म का फल मोक्ष होना चाहिए, धर्म का फल स्वर्ग नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? वो धर्म का जो फल कहते हो वो तुम्हारा वो पुरुषार्थ का फल है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो तुम धर्म करते हो पुरुषार्थ वाला वो पुण्य का है, और पुण्य का फल अभ्युदय है, निःश्रेयस नहीं है। अभ्युदय मतलब स्वर्ग, निःश्रेयस मतलब जिससे कोई श्रेष्ठ ना हो वो मोक्ष, निःश्रेयस। तो धर्म का फल, कौन सा धर्म का फल? तुम्हारा राग अवस्था में पाए जाने वाला जो धर्म है उसका फल अभ्युदय है। परंपरा से उसे आप मोक्ष कह सकते हैं, लेकिन यथार्थ में वह मोक्ष का कारण नहीं है। लेकिन आत्मधर्म शुद्धोपयोगः धर्मः स्यात्, समय सार की टीका में आया है, शुद्धो धर्मः शुद्धोपयोगो स्यात्। धर्म क्या है? शुद्धोपयोग धर्म है। शुद्ध उपयोग, ज्ञान और दर्शन जो है राग द्वेष से रहित हो, ऐसा शुद्ध ज्ञान और ऐसा शुद्ध दर्शन ही शुद्ध उपयोग है। तो ऐसा दर्शन ज्ञान कहाँ बनेगा? बोले केवलियों के बनेगा, अरहंतों के बनेगा, उनका ही ये धर्म प्रकट होगा। तो भैया कह रहे हैं वही धर्म तो, वही शुद्धोपयोग तो किसका फल है? मोक्ष का फल है।
मोक्ष की प्राप्ति। 12वें गुण स्थान में भी वह शुद्धोपयोग पूर्णतः प्रकट होता है। फिर तो शास्त्रों में 7वां गुण स्थान भी लिखा है शुद्धोपयोग। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी ने समयोपदेश नाम की पुस्तक लिखी। समयोपदेश, आप ये कह सकते हैं समय सार में उनके प्रवचन। समय सार में उनके प्रवचन तो पहला जो वॉल्यूम है, पहला जो भाग है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, यह 7वें गुण स्थान के ऊपर जो मुनिराज हैं आत्म साधना करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं, तो उन्हें शुद्धोपयोग की अनुभूति नहीं, शुद्धोपयोग में प्रवेश होता है। क्या होता है? प्रवेश होना और शुद्धोपयोगी कहना, दोनों में अंतर है ना। ठीक है, तो प्रवेश हुआ है। क्या हुआ है? अभी डिग्री नहीं मिली है। स्कूल में प्रवेश ही तो हुआ है, अभी सर्टिफिकेट कहाँ हाथ में आया है। तो भैया जब सर्टिफिकेट आए तब माने कि हाँ भाई आप बिल्कुल 100% आपने पढ़ाई की है, बढ़िया, ठीक है ना। और कोई 50% में, कोई 40% में, कोई 90% में, कोई 95% में, कोई 99% में, कोई 100% में। तो बताओ असली पास कौन है? असली पास कौन है? जो 100% में पास हुआ है वही पास है, ठीक है ना। जो 80% में पास हुआ है तो उसे हम कहेंगे भाई तुम विद्यार्थी तो बने, पास तो हुए, लेकिन 20% फेल हो। कितने परसेंट फेल हो? 20% फेल हो। खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे 80%, 95% आ गए। 95% वाले भी 5% क्या हैं? फेल हैं। ऐसे मुनिराज आत्म ध्यान शुद्धोपयोग में प्रवेश कर गए हैं, तो कोई 60% में, कोई 5%, 50% में, कोई 70% में, कोई 80% में, कोई 95% में, 99% वाला भी 1% फेल है, ठीक है। 10वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही, मतलब इतना शुद्ध उपयोग करते हुए जब वो 12वें में पहुंचते हैं तो 100% शुद्ध उपयोगी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर समस्त कसायों का क्षय हो जाता है। एक कण मात्र भी वहाँ पर राग का अंश नहीं होता है, इसलिए वो 100% पास हो जाते हैं। अब वो प्रवेश नहीं, शुद्धोपयोग में है अब, और मात्र अंतर मुहूर्त तो शुद्धोपयोग की दशा में रहेंगे और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्णतः ज्ञाता और दृष्टा बन जाएंगे, ज्ञायक बन जाएंगे और अबंधक बन जाएंगे। गाथा नंबर 167 के अनुसार, क्योंकि उन्होंने कहा राग द्वेष से मुक्त अवस्था ही अबंधक है, यद्यपि उनके शेष कर्म हैं, अभी आयु भी है, नाम भी है, गोत्र भी है, वेदनी कर्म भी है। ये 4 आघातीय कर्म अभी अरहंत के हैं। महावीर भगवान के 4 अभी कर्म हैं, तो ये 4 कर्म होते हुए भी, अरहंत अवस्था के 4 कर्म आघातीय होते हुए भी उन्हें अबंधक कहा। क्यों? क्योंकि वीतराग दशा प्रकट हो गई है, संपूर्ण राग द्वेष का अभाव हो गया है, ऐसी वीतरागता दशा प्रकट हो गई है, इसलिए उन्हें अबंधक कहेंगे। और अबंधक आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त करती है। अबंधक आत्मा ही शुद्ध अवस्था धारण करती है, अर्थात सिद्ध अवस्था को, बुद्ध अवस्था को प्राप्त होती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन वो तो बंधक तो है ही है ना 4 आघातीय कर्मों से। अरे ऐसे बंधक होने से भी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अभी 4 कर्मों से तो बंधे हुए हैं ना भाई। वो स्थिति तो बिल्कुल ऐसी ही है ना। कैसी स्थिति है कि जो अभी जेल में है और खबर मिल गई भैया अब आप परमानेंट मुक्त हो रहे हो, परमानेंट मुक्त हो रहे हो, मात्र 1 दिन की बात है, अब 1 दिन और रह लो और अब परमानेंट मुक्त हो। अच्छा तो बताओ अब वो बंधक है कि अबंधक है? देखने में तो बंधक है, लेकिन अंदर से तो मुक्त हो गया ना, आनंद आ गया ना।
ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि 4 आघातीय कर्म भी कैसे हैं, उनकी अपनी स्थिति पूर्ण होते ही जाने वाले हैं। आपको पता है, सिर्फ एक ही ऐसा कर्म है जिसको नाश करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, बाकी सारे कर्म तो अपने आप नाश हो जाते हैं। कौन सा कर्म? सिर्फ मोहिनी कर्म। बाकी तो जाना ही जाना है, उसमें कोई टाइम नहीं लगना, जाने ही जाना है। उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। आघातीय कर्म को नष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं करना। क्या मैं अपनी आयु को नष्ट करने का पुरुषार्थ करूं तो घात करना पड़ेगा मुझे, तो आत्मघात करना पड़ेगा। तो आयु कर्म को नष्ट करने का, अब मेरा गोत्र कर्म का क्या नष्ट करना, वो तो जाएगा। जब आयु कर्म जाएगा तो वो भी जाएगा, वो वेदनी भी जाएगा। और नाम मतलब जो शरीर, शरीर की जो रचना है, जब आयु जाएगी तो शरीर भी जाएगा। अब बचेगा क्या? इसलिए जो जा ही रहा है, कहावत है ना, जो गड्ढे में गिर ही रहा है उसे धक्का क्यों लगाना। तुम हाथ लगा करके क्यों अपने आप को बदनाम करना चाह रहे हो? वो तो गिर ही रहा था, वो तो गिर ही रहा था ना, उससे हाथ लगाने की जरूरत। आघातीय कर्म तो जा ही रहे हैं ना, उसके लिए हमें क्या दिमाग लगाना। तो केवली भगवान सदा अपने केवल ज्ञान का आनंद लेते हुए, निराकुलता का सुख का आनंद लेते हुए, वीतरागता का आनंद लेते हुए रहते हैं। और आघातीय कर्म अपने कर्म की अपनी स्थिति पूर्ण करके और वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। सोचो, 8 कर्म का डर मत करो, 7 कर्म तो उठा कर तो है ही नहीं वो। तो कौन से कर्म? एक ही कर्म को नष्ट करने के लिए पूर्णतः हमें अपनी शक्ति लगाना चाहिए, अपनी सामर्थ्यता लगाना चाहिए, अपनी योग्यता लगाना चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना, वो जो एक कर्म जो मोहिनी कर्म है, उसका क्षय अपने आत्म स्वभाव में ठहरे बिना नहीं हो सकता है। एक ही उपाय है, जो जैसा आत्मा का स्वभाव है उस स्वभाव में ठहर जाना। सामायिक आत्मा का स्वभाव है, क्षमता आत्मा का स्वभाव है, उसमें ठहर जाना। कहीं किसी से न राग, ना ही किसी से द्वेष, और ना ही किसी वस्तु में यह मेरा ऐसा मोह, ये भाव नहीं रखना। राग द्वेष मोह, इसका अभाव होते ही समता भाव आ जाएगा। प्रवचन सार में कहा है, मोह छोह वीणो, मोह छोह वीणो। मोह और क्षोभ के विहीन को समता कहते हैं, वही समता को धर्म कहा है, उसी समता को धर्म कहा है। तो जो हम मंदिर पूजा पाठ आते हैं वो तुम्हारा पुण्य धर्म है। कौन सा धर्म है? पुण्य धर्म है। लेकिन देखा जाए वो साक्षात देने वाला, साक्षात फल देने वाला धर्म नहीं है, मुक्ति देने वाला धर्म नहीं है। यद्यपि उससे मुक्ति के रास्ते खुलते हैं, सिद्धत्व के रास्ते खुलते हैं, लेकिन सिद्धत्व को बनाने वाला समता है, वीतराग दशा है, उसमें हमें ठहरना है, वही धर्म है। और उसी से ही मोहिनी कर्म का अभाव होगा। शेष विषय कल। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कल्पना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।